लैंडर मॉड्यूल। जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं कर पाया, जो चीन नहीं कर पाया, वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए 23 अगस्त 2023 की तारीख अमर हो गई है। चांद का दक्षिण ध्रुव वो ठिकाना है जहां पर दुनिया की महाशक्तियां पहुंचने का सपना तो देख रही थी, लेकिन उनके लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन वहां हिंदुस्तान ने धमाकेदार एंट्री की और इतिहास रच डाला। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. चांद के साउथ पोल पर हिंदुस्तान की दस्तक के साथ ये भी साफ हो गया कि हिंदुस्तान ही अंतरिक्ष का सिकंदर है और ये चांद हिंदुस्तान का है। बुधवार की शाम 6:04 पर पूरा देश झूम उठा। पूरे देश में जश्न का दौर शुरू हो गया। इसरो की महान उपलब्धि को देखकर देश का हर नागरिक एक दूसरे को बधाई देने लगा। कल शाम को मानो पूरा देश ठहर गया था। लोगों की सांसें थम गई थी और टीवी से लेकर यूट्यूब तक पलकें टिकी हुई थी। धरती पर धीरे धीरे शाम हो रही थी और सूरज चांद पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। घड़ी के कांटे जैसे ही शाम 6:04 पर पहुंचे, तब भारत का चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतर गया और इसरो की लॉन्चिंग साइट से लेकर पूरी दुनिया में जश्न का दौर शुरू हो गया। क्या आम और क्या खास, हर कोई हिंदुस्तान की इस उपलब्धि पर अपने अंदाज में खुशी जाहिर कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के सितारे महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ चंद्रयान 3 की कामयाबी को टीवी पर देख रहे थे। इसरो ने यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया, बल्कि सफलता की कहानी के पीछे वो संघर्ष है जिसे आपको भी देखना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो आप भी देखिए जो 1963 से 2023 तक का है, यानी तब से जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट रख कर ले जाते थे, तब से लेकर अब तक चंद्रयान 3 के चांद पर झंडे गाड़ने तक की ये पूरी कहानी। हिंदुस्तान की इस कामयाबी के पीछे अतीत के वो पन्ने शामिल हैं जब हमारे खाते में असफलता आई थी, लेकिन अतीत के इन्हीं पन्नों से हिंदुस्तान ने सबक लिया, अपनी तकनीक और क्षमताओं को और तेजी से विकसित किया और वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसे पाने के लिए दुनिया की महाशक्तियां लंबे अरसे से सपना सजोए हुए हैं। चांद पर हिंदुस्तान का पहला कदम साल 2008 में पड़ा। तब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान 3 ने बुधवार की शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। ऐसे में अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर अब हमारा रोवर प्रज्ञान क्या करेगा, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि रोवर प्रज्ञान चांद की सतह को चूम चुका है और पूरी तरह से एक्टिव होकर प्रज्ञान रोवर ने काम शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर का रैंप खुल चुका है। प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर बाहर आ चुका है। रोवर प्रज्ञान की पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ चुके हैं। विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान की फोटो इसरो को भेज दी है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे और हमारा विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर था। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए
वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। इसरो की उपलब्धि पर पूरा देश नजरें लगाकर बैठा था। ये मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी और जैसी खबर आई कि हिंदुस्तान ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, तब यहाँ पर मौजूद हर शख्स मानो खुशी और उत्साह से झूम उठा। सूरत के हीरा बाजार में भी ऐसा ही नजारा था। जैसे ही घड़ी के कांटे 6:04 पर पहुंचे, ये पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस सफलता के पहले देश में दुआओं का दौर जारी रहा था। देश के हर शहर, हर गांव में इसरो की सफलता की दुआ मांगी जा रही थी। हर तरफ बस एक ही उत्साह था कि अब हिंदुस्तान कामयाब होकर रहेगा। इसरो की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन किया और चंद्रयान 3 को मिली सफलता के लिए बधाई दी। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंडिंग के ठीक बाद की हैं। हर भारतीय के लिए ये पल गौरव से भरा रहा है। बहुत बहुत बधाई। Zee News.